नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। इस समय जो हमारा मैथ्स का टॉपिक चल रहा है उसका नाम है पानी, पाइप और टंकी वाले प्रश्न, यानी पाइप एंड सिस्टम। आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक, नवीन अंकगणित, चैप्टर नंबर 16 ए के 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 21। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारता कितनी है? देखो, कह रहा है जो पहला जो है, हमने मान लिया पहला जो नल है वो ए है, वो क्या कर रहा है? टंकी को खाली कर रहा है। खाली मतलब माइनस ए। कितने घंटे में? अगर टंकी पूरी भरी है तो वो छेद जो है टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। हमने मान लिया वो छेद क्या है? ए है, माइनस लगा, इस मतलब वो खाली कर रहा है, छेद है। अब बीच वाली लाइन को छोड़ दो आप, ठीक है ना। इसके बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाओ। कह रहा है कि नल खोलने पर टंकी 12 मिनट में खाली हो जाती है। अब ये कह रहा है कि एक नल ए तो खुला है, सॉरी छेद ए तो खुला है, लेकिन एक इसमें कोई और आ गया नल बी, वो क्या कर रहा है? इसमें पानी भेज रहा है। छेद जो ए है वो तो खुला है दूसरी कंडीशन में, लेकिन इसमें पानी डालने वाला एक दूसरा नल मान लो बी है। जब ये दोनों काम करते हैं एक साथ तो टंकी क्या होती है? 12 घंटे में आपकी क्या होती है? भर जाती है। क्या लिखा है? 12 घंटे में खाली हो जाती है। पहले 8 घंटे में खाली हो रही थी, अब 12 घंटे में खाली हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये बी वाला पानी उसमें डाल भी रहा है। पहले कोई पानी नहीं डाल रहा था, टंकी आपकी भरी थी। आपने जैसे भरी टंकी में नीचे आपने छेद खोल दिया, 8 घंटे में टंकी आपकी खाली हो गई। अब क्या है? अब उसमें बी पानी भी डाल रहा है। छेद तो खुला है ही है, लेकिन अब उसमें पानी भी डाल रहा है, तब जाके वो 12 घंटे में खाली हो जाती है। हमने क्या किया? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 12 दूनी 24। जो 24 हो जाएगा, हम ये मान लेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी या हौज की धारिता मान लेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, कि वो जो टंकी है उसमें 24 लीटर मान लो आप, या 24 इकाई पानी उसमें आता है। तो हमने कहा जो छेद निकाल रहा है उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता क्या? तो यह निकल दो आप, वाटर पर, ये घंटे है ना, वाटर पर आवर, मतलब अगर टंकी 24 लीटर की है या 24 इकाई की क्षमता है और वो 8 घंटे में खाली हो जाता है, इसका मतलब क्या हो? जो जो छेद ए है, ए हमने अपने अपनी तरफ से मान लिया है, वो उसकी क्षमता कितनी होगी? 8 त्रिका 24। कितनी होगी? 8 त्रिका 24, यानी 3 भाग निकालता होगा। अब दोनों, अगर छेद ए भी खुला हुआ है और नल बी उसमें पानी भी डाल रहा है, तब इनकी क्षमता कितनी आएगी? 12 दूनी 24। अब मुझे एक बात बताओ, पहले केवल 3 भाग पानी निकल रहा था, समझना। अब केवल इसमें 2 भाग पानी निकल रहा है, तो 1 भाग पानी कम क्यों निकल रहा है? तो आपने कहा कि 1 भाग जो पानी कम निकल रहा है वो बी द्वारा, किसके द्वारा? बी द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर कितना? 1 भाग। पहले 3 भाग पानी निकल रहा था, अब केवल 2 भाग पानी निकल रहा है टंकी में से। इसका मतलब क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बी है ना, ये पानी डाल भी रहा है, पानी डाल रहा है। तो बी की जो अगर हम क्षमता बोलेंगे तो इस नल की बी की क्षमता क्या है? इसकी क्षमता है 1। अब हमने कहा ठीक है जी, अगर बी 1 घंटे में 1 भाग पानी डाल रहा है तो पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो आपने कहा टाइम टेकन बाई बराबर बी। कितना आ जाएगा? 24 टोटल है, और एक 1 घंटे में 1 भाग, यानी इसकी क्षमता कितनी? 1 है। तो 24 घंटे में, समझना मेरी बात, 24 घंटे में टंकी भर जाएगी, भर जाएगी। तो हमसे ये पूछा गया, ये तो हमने यहाँ पे धारता इसकी मान ली है कि 24 इकाई धारता है, 24 लीटर, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो इसमें पानी फेंक रहा है उसका जो दर है वो क्या है? वो कह रहा है कि 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी वो डालता है टंकी में। कितना डालता है? 1 सेकेंड में 5 लीटर। और आपको मालूम है टंकी कितने में भर रही है? 24 घंटे में। 1 सेकेंड में, समझना मेरी बात, 1 सेकेंड में पानी डालता है कितना? 5 लीटर। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 5 इंटू 24 घंटे,
घंटे को चेंज करना है तो 5 × 24 को पहले आप मिनट बनाओ, 60 का गुणा हो जाएगा, फिर अब ये मिनट बन गया, ये कितना हो गया, मिनट हो गया। इसको सेकंड बनाना है तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, आपको 60 का गुणा फिर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में डालना 5 लीटर पानी, तो सेकंड में ही हम इसका आंसर निकालेंगे। अब निकाल लो, 24 पंचे 120, 6 रंग 36, 360। आंसर में क्या आ रहा है आपके, आ जाएगा 2 जीरो आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 21। क्वेश्चन नंबर है 21। चौबीस मिनट है, क्या है, सॉरी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, 6 लीटर है भाई, यहाँ पे 6 लीटर और 1 मिनट में है। क्वेश्चन मैंने दूसरा पढ़ लिया था, 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 24 घंटे में कितना पानी डालेगा, निकाल लो आप। 6 × 24 घंटे, तो क्या हो जाएगा, 6 × 24 और इंटू 60 मिनट। 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। 6 रंग 36, तो 24 × 36 कर दो, 6 को 24 गुणा कर लो इसको आप, 24 से 36 में गुणा कर लो। 6 को 24 की 4 हासिल लगा, 2 6 दूनी 12, 13 14, 24 2 8 24 3 72, 4 4 2 6 7 1 8, 8 6 4 8 6 4 और 0, 8640 लीटर पानी उस टंकी में भर जाएगा। यही टंकी की कुल कुल धारिता है। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। देखो, ए है 60 मिनट में भरता है, ए जो है 60 मिनट में भर रहा है, बी वाला भी भर रहा है, प्लस कर देंगे इसको अपने हिसाब से। बी कितने मिनट में भरता है, 75 मिनट में भर रहा है। अब क्या रहा है, तीनों नल, एक नल सी है वो निकाल रहा है पानी। जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, प्लस ए है, प्लस बी है और माइनस सी। माइनस सी क्यों, क्योंकि जो सी वाला जो नल है, जो नल सी है, ये पानी को निकाल रहा है। जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी जो है 50 मिनट में खाली हो जाती है। 50 मिनट में, सॉरी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम निकालना है, 75 दूना 150 होता है, 150 में 6 का भाग नहीं जाएगा, 150 दूना 300 होता है, 300 में सबका भाग चला जाएगा। हमने यहाँ पे ले लिया 300। ये मान ली टोटल कैपेसिटी या कुल धारिता मान ली टंकी की। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 5, बी कितनी आ जाएगी, बी आएगी 75 दूनी 150, 4 आ गई यहाँ से बी की। और तीनों नल अगर एक साथ खुले हैं तो उनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, उनकी आ जाएगी 5 6 30 6। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, ए की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई, वहां से बी की कितनी आ गई, 4 आ गई, और तीनों की मिला के कितनी, 6 है। तीनों मिला के कितनी है, 6 क्षमता है। पहले पहले ये दोनों कितना भाग भर रहे थे, ये दोनों मिला के 9 भाग भर रहे थे। अब ये तीनों मिला के 6 भाग भर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से ये हो गया कि सी जो है, सी द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में निकाला भाग। तो आपने कहा जी पहले कितना 9 भर रहा था, अब केवल 6 ही भर रहा है तीनों खोल देने पे। इसका मतलब क्या हुआ, सी है जो 1 मिनट में 3 भाग निकाल रहा है। वहां पे कितना निकाल रहा है, 3 भाग पानी 1 मिनट में निकाल रहा है। यानी सी की जो क्षमता है निकासी वाले पाइप की कितनी है, 3 है। तो हमने कहा जी अगर अगर अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। आपको मालूम है टाइम टेकन बाय सी, भरी टंकी कितनी होगी, 300 लीटर की पूरी भरी होगी, और 1 मिनट में भाग कितना निकाल रहा है, 3 भाग निकाल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया आपसे। यानी कि 100 मिनट, 100 मिनट में सी जो है उसको खत्म कर देगा। खत्म करने का मतलब कि उस टंकी को पूरा पानी निकाल देगा, टंकी अपने आप खाली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको चेंज कर लो, 60 का भाग दोगे तो 1 घंटा, इसे कह सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है आपके, 100 मिनट है तो 100 मिनट सीधे कर दो, ये 100 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23, नोट कर लें आप इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार लग जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, देखो कह रहा है एक पाइप है किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। हमने मान लिया पाइप ए है, ए पाइप जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, यानी 6। हमने मान ली ए पाइप है 6 घंटे में भर देता है, तो ए इंटू 6, यही क्या होगी हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई। हमारी कुल धारिता हमने मान लिया 6 ए होगी। ठीक है, आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। आधी टंकी, भाई टोटल कैपेसिटी कितनी है, 6 है, तो आधी कितना होगा, आधा हो जाएगा। 6 ए में अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो आधी टंकी हमारी भर गई है, भर गई आधी टंकी। ठीक है, अब कह रहा आधी टंकी भरने के बाद, आधी टंकी भरने के बाद ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए गए। ऐसे ही 3 पाइप और आपने कहा पहले पाइप तो ए था, ए तो था ही था, ए के साथ आपने 3 पाइप और खोल दिए, तो कितने हो जाएंगे। तो आपने कहा अब जो पाइप है ए के साथ 3 पाइप और खोल दिया आपने, ए के साथ 3 पाइप और हो गए, तो कुल मिला के पाइप कितने हो गए, 4 ही। 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो हमने मान लिया कि भाई आधी टंकी भरी हुई थी, आधी टंकी भर दी हमने, टोटल कैपेसिटी जो 6 आई हमने आधी टंकी भर दी। इसके बाद अब क्या है, पाइप जो थे आपके 3 पाइप और खोल दिए गए। ठीक है ना, तो ए पाइप तो पहले था ही था, ए के साथ में 3 पाइप और जुड़ जाएंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो हमें ये नहीं मालूम है कि इन 4 ए पाइप ने कितना टाइम दिया, हमने टाइम एक्स मान टी मान लिया। और आपको मालूम है ये जब इतना पूरा काम करेंगे, इतना कर देने के बाद टंकी आपकी क्या होती है, भर जाती है। टंकी आपकी क्या होती है, भर जाती है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो आधी टंकी आपकी भरी हुई थी, और आधी टंकी क्या होगा, ये टी वाला भरेगा, तो टी का हम दोगुना कर देंगे, वहीं से हमें टाइम हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वही बात आ गई, ये आधी टंकी भर गई, बाकी 3 एक 4 पाइप हो गए, और सब मिला के ये पूरा मिला के क्या है, एक तरीके से आपकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी किसके बराबर, 6 के बराबर है। आप इसको 6 कर दो यहाँ पे। भाई ये पूरी टंकी भर गई, तो धारिता कितनी है आपकी, टोटल कैपेसिटी कितनी, 6 के बराबर, हमने 6 के बराबर कर दिया। ये 6 उधर ले जाओ आप, ये 4 ए, 4 ए इंटू टी बराबर 6 जाके उधर 6 से घटेगा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6/2 आ जाएगा। एक में से कोई चीज़ आधी घटाओगे तो आधा ही बचता है। ठीक है ना, इसको उधर ले जाओगे माइनस करोगे, आ जाएगा। ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 × 6 3 आया, तो टी बराबर क्या आया, 3/4। अब क्या पूछा गया, घंटे। 23 नंबर में क्या है, घंटे, तो 3/4 घंटे में आपकी टंकी भर जाएगी। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। आधी टंकी आपकी पूरी लगी थी, आधी टंकी आपकी भर चुकी थी, ठीक है ना।
और आधी और भरने में आपको 3/4 घंटे का समय आपको लगेगा। तो ये आपका, आप अगर इसको चेंज करना चाहो 3/4 घंटे को, तो मिनट में बना लो, 3/4 इंटू 60 कर दो, यहाँ से कितना आएगा, 15 आएगा। तीन बटे चार, एक मिनट रुको, कितना गया, 45 मिनट आ गया यहाँ से, 45 मिनट। लेकिन अब आपको मालूम है कि जब शुरू में आपसे पूछा गया था तो टंकी को 6 घंटे में भर रहे थे, तो जब आधी टंकी अगर ये भरी होगी तो 3 घंटे तो आपके यहाँ लग गए होंगे। भाई एक जो पाइप है वो टंकी को 6 घंटे में भर रहा था, आपने कहा आधी टंकी भरी हुई है, तो आधी, अगर पूरी टंकी 6 घंटे में भर रही है तो आधी टंकी, ये जो आधी टंकी भरी होगी ये आपकी 3 घंटे में भरी होगी, और बाकी यहाँ से टी का मान कितना आ गया, वो आ गया 45 मिनट। तो कुल टाइम, जो कुल टाइम लगा होगा इसमें, वो लगा होगा आपका 3, ये हो गया 3, ये वो वाला है आधी वाली, और बाकी जो बची टंकी थी, बाकी जो बची वो 3 घंटे में, यानी 45 मिनट में। तो सब मिला के आ गया 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा इसकी स्पीड फास्ट करूंगा। दो पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है। केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए और बी एक टंकी को मिला के 4 घंटे में भरते हैं। ए और बी दो पाइप हैं, ये टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। ये हो गया हमारा टोटल कैपेसिटी, हमने मान ली टंकी की धारिता आ गई पूरी, ठीक है। अब ये कह रहा क्वेश्चन में, यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। बी जो है ए से, बी है जो ए से 6 घंटे अधिक लेता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है बी जो है ए से 6 घंटे अधिक लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? सो देखो, अगर समय ए से 6 घंटे अगर ए ले रहा है एक्स, तो बी कितना लेगा? एक्स प्लस 6 लेगा टाइम। ये मानते नहीं मानते हो आप? अगर अलग अलग इनसे भरी जाए टंकी, क्या कह रहा है? यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। अगर ए एक्स टाइम ले रहा है तो बी कितना लेगा? एक्स प्लस 6 टाइम लेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि दोनों अगर भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं, समझना मेरी बात, दोनों अगर भर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे लग रहा है। ये हमारा क्या हो गया? टोटल कैपेसिटी हो गई। अगर ए अकेले भर रहा है, ए अकेले भर रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है? एक्स घंटा टाइम लग रहा है। अगर बी अकेले भर रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 6 घंटे टाइम लगेगा। क्या हम इन तीनों को, इन सभी को सॉल्व करके ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं? क्या एक्स का मान निकाल सकते हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल निकल आएगा, आसानी से बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकलेगा? वहीं पे वही चीज यहाँ पे देखनी है। देखो, हमने कहा जी यहाँ से इन दोनों को उठा लो, आप इन दोनों को, ए अपॉन बी का मान निकालो यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स आ गया यहाँ से, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी? जोड़ दें इनको, कितना हो जाएगा? 2x प्लस 6 और इंटू कितना है? इंटू है 4 आपका।
ये टोटल कैपेसिटी हो गई। अब टाइम टेकन बाई कितना, टाइम टेकन बाई, एक मिनट, तो हमने लिखा यहाँ पे टाइम टेकन बाई एक्स, सॉरी, टाइम टेकन बाई ए। तो क्या होगा, टोटल कैपेसिटी 2x प्लस 6 इंटू 4, और ए की कैपेसिटी कितनी है, x प्लस 6 है। और आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि टाइम जो ए है कितना ले रहा है, वो टाइम ले रहा है x ले रहा है, कितना ले रहा है x, टाइम x ले रहा है वो। तो ये इसके बराबर x के कर दो, यहाँ पे ये x के बराबर हो गया। अब इनको सॉल्व करना है, क्या आएगा, 4 दूनी 8, देखो इधर 4 दूनी 8x, 6 चौक 24x बराबर x स्क्वायर प्लस 6x। एक्स उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0 आ गया यहाँ से। और एक्स स्क्वायर और 6 चौको 24 होता है, माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 बराबर 0। तो x कर लिया, x माइनस 6 आएगा ये, प्लस 4 कॉमन कर लिया, x माइनस 6 आएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 6 आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी -4। तो -4 वाली लेंगे नहीं, 6 आ जाएगी। यानी क्या होगा, उस टंकी को भरने में x जो है वो 6 मिनट का समय आपसे लेगा। यही आपका 6 घंटे, 6 मिनट नहीं 6 घंटे, 24 का सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि मैंने इसमें क्या कर दिया, क्या बता दिया, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, मैं जानता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा मैं, चलो दोबारा तो क्या बताऊंगा, यहाँ से देख लो, अच्छा लाल पेन से देख लो आप। देखो हमने मान लिया, यहाँ से देखो, माना ये कंडीशन ऊपर दिया हुआ था, फिर इसके बाद ये देख लिया, ठीक है। तो a प्लस बी जो है जब मिलके भरते हैं वो 4 घंटे में भर लेते हैं। ए अकेले जब भरेगा तो x में भरेगा, तो a x हो जाएगा। जब b भरेगा तो x प्लस 6 समय में भरेगा, तो b करा और x प्लस 6 कर दिया यहाँ पे। अब इन तीनों को सॉल्व कर लोगे आप, इन तीनों को सॉल्व कर लोगे, x का मान निकाल लोगे, x का मान एक आएगा 6 आएगा, दूसरा आएगा -4। जहां 6 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इन तीनों को सॉल्व कर लेना, ये ऑलरेडी आपकी टोटल कैपेसिटी है टंकी की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25, बारी बार 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता जो है वो 13.5 लीटर है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियां से ये टंकी पूरी होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 12 बाल्टी है, धारिता दी हुई है, यानी मतलब क्या हुआ है, मैन इंटू इफिशिएंसी, ठीक है, धारिता मतलब उनकी क्षमता दी हुई है, ठीक है ना। तो कह रहा 12 बाल्टी हैं, इनकी धारिता कितनी है, 13.5 है, 13.5 लीटर है। अब दूसरी कंडीशन में पूछा गया है कि यदि धारिता इनकी कितनी हो जाए, 9 लीटर हो जाए, तो बाल्टी की अब कितनी जरूरत पड़ेगी अगर धारिता इनकी 9 लीटर हो जाती है। काट लो, 9 का भाग इधर देना है, तो बी की वैल्यू निकालनी है। तो 12 इंटू 13.5, 13.5 को अगर आप घटाना चाहो तो 7 26 से 27, 27/2 लिख लो आप, 13.5 को लिख लो 27/2, और ये 9 ऑलरेडी आपके नीचे ही आएगा यहाँ पे। तो 9 तिया 27, 3 2 छंग 12, तो बी कितना आ गया, 36/18। यानी कि अब जब बाल्टी की धारिता कितनी है, 9 लीटर है, तो हमें बाल्टी कितनी जरूरत पड़ेगी, 18 बाल्टी जरूरत पड़ेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई बताओ, 12 बाल्टी है और 13.5 लीटर प्रति बाल्टी की क्षमता है, तो इनको इसमें गुणा कर दोगे तो टोटल हमें क्या हो जाएगा, पानी या जो भी आपका द्रव होगी हमें उसकी कुल धारिता मालूम पड़ जाएगी। और दूसरी कंडीशन पूछा गया है तो उसका इसमें भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
बाल्टी P की धारता बाल्टी Q की धारता से 3 गुनी है। P और Q, P की है कह रहा है Q से 3 गुनी है, क्योंकि अगर 1 है तो P कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ये इनकी क्षमता का रेशियो हो गया, क्षमता यानी इफिशियंसी। एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं। P के 60 फेरे लगते हैं, दोनों बाल्टियों को साथ ले जाने में कितने, कह रहा है P के 60 फेरे लगते हैं। कह रहा है P की क्षमता अगर 3 है, 60 फेरे लग रहे हैं। P की क्षमता 3 है, सुनो, P की क्षमता 3 है तो फेरे कितने लग रहे हैं, 60। P की जो धारिता कह दो या P की क्षमता कह दो 3 है, फेरे लग रहे हैं 60। तो दूसरी कंडीशन में हमसे ये पूछा गया है, दूसरी कंडीशन में कि दोनों, क्या पूछा गया है कि दोनों बाल्टियां साथ ले जाने पे कितने फेरे लगेंगे। तो दोनों बाल्टियों साथ ले जाने पे क्षमता कितनी हो जाएगी, धारिता कितनी हो जाएगी, 3 1 4, कितनी हो जाएगी, 4। तो जब क्षमता 3 थी तब 60 बाल्टियां 60 फेरे लग रहे थे, अब क्षमता 4 हो गई तो कितने फेरे लगेंगे। तो अब यहाँ पे फेरे मतलब टी मान लो आप, एफ मान लो, कितने फेरे लगेंगे काट लो आप। 15 चौको 60 होता है, 15 42, यानी कि अब फेरे लगेंगे 45 फेरे। कितने लगेंगे, 45 फेरे आपके अब लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक खाली हौज को भरने में दो पाइप ए तथा बी 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय काम बी करें तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करें तो हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार देता हूँ इसको मैं, 3 स्टार का क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार का। देखो, कह रहा है कि एक खाली हौज को भरने में दो पाइप ए तथा बी जो हैं 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। अलग तरीके से बताऊंगा, कह रहा है ए जो है वो लेता है 60 मिनट, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया कुल धारिता। इसी टंकी को जब बी भरता है तो वो लेता है 40 मिनट, ये भी हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी धारिता हो गई। अब तीसरी कंडीशन में कह दिया उन्होंने, यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमने मान लिया, माना 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 हौज को भरने में कुल समय, हौज को भरने में कुल समय अगर 2x है तो x, क्या कह रहा है क्वेश्चन की लाइन पढ़िए आप, यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे, तो हमने मान लिया आधा समय बी काम करे, बी जो काम कर रहा है आधा समय, कुल समय x है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बी काम कर रहा है x समय, और तो ये भी आगे क्या हो गई, ये भी, सॉरी, हौज को भरने में आधा समय बी काम करे तो बी ने आधे समय काम कर लिया, बी ने आधे समय काम कर लिया, बाकी जो टाइम बचा है, बाकी टाइम जो बचा है उसमें उसमें और ए और बी दोनों काम करेंगे आधे समय में। तो ये मिला के कुल क्या होगी, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, ये हमारी बराबर की हो गई। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से बस जो ये लाइन समझ गया है, ठीक है ना, उसको केवल और केवल क्या करना है, यहाँ पे हमें 2x का मान निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको, बड़ा सिंपल है। हमने इन दोनों को यहाँ से उठा लिया तो ए अपॉन बी का मान निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 0 से 0 कट जाएगा ऑलरेडी, तो 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3। सबसे पहले हमने टोटल कैपेसिटी निकाल ली कि टंकी की धारिता क्या है, तो आपने कहा जी इससे कर लो चाहे इससे कर लो, सब मिला के आ जाएगी 120। ए इंटू 60 है, ए का मान 2 आ गया तो 60 दूनी 120, 120 आ गई। ठीक है, कुल धारिता 120 आ गई। अब क्या करना है यहाँ पे, इस वाले में रख के 120 के बराबर कर देना है आपको। ठीक है, तो बी का मान कितना है, बी का मान आ रहा है 3, तो क्या आएगा इससे, देखो इस वाले से तो 3x आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 2 5, कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 5x बराबर टोटल कैपेसिटी कितनी है, 120 है, 120 कर दो। तो 5 3 8, 8x बराबर कितना हो जाएगा, 120
एक्स का मान निकालना है 120/8, 15 अट्ठे 120। टोटल टाइम पूछा गया आपसे, टोटल टाइम 2x होता है, तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 क्या लगेंगे, 30 घंटे, 60 मिनट क्या है, तो 30 मिनट लगेंगे इसको। ये आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर जल्दी से 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। तीन नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। ए सदैव खुला रहता है तथा बी तथा सी को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 12, 15, 20। 12, 15 और 20। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 5 क्षमता ए की आएगी, बी की आ जाएगी 15 चौको 60, सी की आ जाएगी 20 तेईस 60। अब ये कह रहा है, ये हो गई हमारी कुल धारता, 60 जो आ गई कुल धारता हो गई हमारी। ए सदैव खुला रहता है, कह रहा है भैया ए तो खुला ही रहता है, तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाता है। कहने का मतलब ये कि पहले पहले घंटे में, पहले घंटे में ए बी के साथ काम करता है, ए तो खुला ही रहता है, पहला घंटा है, ये हो गया पहला घंटा। फिर ये हो गया आपका सेकंड वाला घंटा, यानी दूसरा घंटा। तो ए तो रहता है, लेकिन अब बी नहीं रहेगा, अब सी रहेगा। इसके बाद फिर तीसरे घंटे में, थर्ड आवर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो आपने देखा कि दो दो चीजें होने के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर चीजें क्या हो रही हैं, अपने आप रिवाइज हो रही हैं। तो पहले घंटे में ए और बी कितना करेंगे, 5 4 कितना होता है, 9 होता है। फिर इसके बाद ये 9 हो गया। दूसरे घंटे में कितना हुआ, ए और सी कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम ये जान गए 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 कितना होता है, 17, यानी कि 17 भाग जो होता है वो 2 घंटे में पानी भर जाता है, 2 घंटे में। अब हमसे भरवाना कितना पानी, हमको भरवाना है पूरा 60 भाग पानी भरवाना है। तो 17 चौको 68, 17 51। तो हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ 3 का गुणा कर लो आप, इस वाले में दोनों तरफ 3 का गुणा कर दो। 17 51 भाग और 3 दूनी 6 घंटे। हमें ये मालूम पड़ गया कि 51 भाग जब पानी भर जाएगा तो कितना समय लग चुका होगा, 6 घंटे में 51 भाग पानी भर चुका होगा। अब आप फिर जान गए 51 भाग पानी भरने के बाद जब भी चक्र घूमता है तो पहला नंबर किसका आता है, ए और बी का आता है। घंटे कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। इसके बाद जो 7वां घंटा आएगा तो उसमें ए और बी पानी भरेंगे। तो कितना भरेंगे, 9 भाग पानी भरेंगे। ए और बी कितना भर रहे, 9 भाग। तो 9 भाग यहाँ पे आ जाएगा, 9 भाग पानी कितने में, 1 घंटे में। आप जोड़ लोगे यहाँ से, 51 9 कितना होता है, 60 होता है, 6 7 घंटे। यानी कि सब मिला के जो 60 भाग पानी है, कुल मिला के 7 घंटे में भरा जाएगा। यही 7 घंटा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29। 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं। केवल सी खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो
कह रहा है ए बी सी नल है, ए है, बी है और सी है। जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो ये 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं। क्या हो गई? ये हमारी होगी टोटल कैपेसिटी हो गई। उस टंकी की पूरी धारता आ गई। अब ये कह रहा है 2 घंटे तक तीनों नल खुले रहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने 2 घंटे तक काम किया, करवा लिया भाई, 2 घंटे तक इन्होंने पानी भरा, 2 घंटे तक इन्होंने पानी भर लिया दूसरी कंडीशन में। इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। कह रहा अब भैया सी को बंद कर दिया, अब सी नहीं आएगा, अब काम कौन करेंगे? ए और बी काम करेंगे। बंद कर दिया था, शेष भाग को ए तथा बी मिलके 7 घंटे में भर देते हैं। कह रहा है कि अब जो शेष भाग बचा है इसको ए और बी मिलके 7 घंटे में भर देते हैं। तो सब मिला के यहां से लेके यहां तक ये भी क्या हो गई? हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई। ये भी हमारी धारता है, ये भी धारता है, ठीक है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी ने 2 घंटे काम किया, इसके बाद सी को बंद कर दिया। जो शेष पानी बच गया टंकी में भरने के लिए वो ए और बी ने 7 घंटे में भर दिया। क्या क्वेश्चन में पूछा गया? कह रहा है सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सी की क्षमता निकाल लो और टोटल कैपेसिटी में उसको भाग दे देना, आ जाएगा। बड़े आसानी। देखो कैसे करेंगे। पहले 6 एबीसी और 2 एबीसी, 2 का इधर ले आओ तो 4 एबीसी आ जाएगा। कितना आएगा? 4 एबीसी आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 4 बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इंटू 7, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 ए प्लस 4 बी प्लस 4 सी बराबर 7 ए प्लस 7 बी। इस ए को उधर ले जाओ, इस बी को उधर ले जाओ, सी को उधर रखे रहने दो। 4 सी बराबर, जब 7 में से 4 घटेगा कितना आएगा? 3 ए आ जाएगा और ए प्लस बी क्या हो जाएगा? आपका कॉमन हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ए प्लस बी अपॉन सी क्या आ जाएगा? 4/3। हमें यहाँ से ए प्लस बी और सी की क्षमता मालूम पड़ गई। ए प्लस बी की क्षमता 4 आ गई, सी की क्षमता आ गई 3। टोटल कैपेसिटी निकाल लो आप पहले एक बार। यहाँ पे आप यही, चलो ये निकाल लो। तो हमने कहा भाई टोटल कैपेसिटी निकाल लो आप। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। ये 4 और 3 7, 7 में 6 गुणा कर दो, 7 इंटू 6 बराबर कितनी हो गई? 42 आ गई। टंकी की कुल धारिता 42 आ गई। अब टाइम टाइम टेकन बाई सी, तो आपको मालूम है टोटल कैपेसिटी अपॉन इफिशिएंसी ऑफ सी। टंकी कितने लीटर की है? 42 लीटर की है, 42 इकाई की है। और सी की क्षमता कितनी है? 3 है। यानी कि अगर सी अकेले उस टंकी को अगर सी अकेले भरना चाहेगा तो उसको मिला के 14 घंटा समय लगेगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से कितना सिंपल है। ये तो मैं समझाने के लिए कहता हूँ, नहीं तो इसको इसी लाइन में खत्म कर दूं। 3 लाइन के क्वेश्चन है केवल, ओनली 3 लाइन के केवल क्वेश्चन है ये। चलते क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, ठीक है। हमने मान लिया प्लस ए जो है वो भरने वाला है, 8 घंटे में भर सकता है, माइनस जो है बी वाला जो है खाली करने वाला, तो ये माइनस लगा दिया, ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लिए, 40 आ गया। कुल धारता हमने टंकी की मान ली 40, ए की क्षमता निकाली 5 आ जाएगी, बी की क्षमता निकाली 8 आ जाएगी। ये क्षमता बोल दो या निकाल दो, वाटर पर आवर या पर मिनट, जो भी दिया हो आपको। अब यहाँ क्या दिया है? यहाँ 8 घंटे दिया है तो वाटर पर आवर, प्लस मतलब 5 भाग ये डाल रहा है, माइनस मतलब कि ये प्रति घंटा 8 भाग निकाल रहा है, ठीक है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी? 3/4 भाग कह रहा है कि 40 का निकाल लो अब 3/4 भाग, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कुल भाग 40 हमने माना, तो 40 का 3/4 भाग निकाल लो, 30 आ गया यहाँ से।
कह रहा 30 भाग पानी भरा हुआ है। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ये जो पानी निकालने वाला है इसका इतना ज्यादा क्षमता है कि ये जो 5 भाग तो निकालता ही निकालता है, 5 भाग ऊपर से 3 भाग और माइनस में कर देता है। अगर ये 5 भाग भर रहा है तो ये 1 घंटे में कितना निकाल रहा है? 8 भाग। यानी कि जो भरा है वो तो इसने निकाला ही निकाला है, साथ में माइनस में 3 भाग और ले जाएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे ही दोनों, अब टंकी क्या है, टंकी का 30 भाग भरा हुआ है, टंकी का 30 भाग भरा हुआ है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। एक साथ खोलने का मतलब ये है कि हर घंटे ये 3 - 3 भाग या 3 भाग को ये निकालेगा पानी हर घंटे। तो कितना टाइम आपको लगेगा? तो टाइम टेकन बाई बी। 30 भाग पानी है और आपको मालूम है कि बी है, बी द्वारा प्रत्येक घंटे में 3 भाग पानी निकाला जाता है। कब है? जब दोनों नल नल आपके खुले होंगे। जब दोनों नल आपके खुले होंगे तब बी द्वारा प्रत्येक घंटे में 3 भाग पानी निकाला जाता है। आपको मालूम है दोनों नल खोल दिए गए हैं, लेकिन पहले से पानी कितना मौजूद है? उसमें 30 भाग पानी मौजूद है। इस पानी को निकालने में बी कितना टाइम लेगा? तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। 3 का इसमें भाग दे दो, यानी कि 10 घंटे। 10 घंटे में वो टंकी जो है आपकी खाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकते हैं, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है। कह रहा है एक कोई हमने मान लिया पंप है ए, वो 3 घंटे में भर देता है, लेकिन पंप ए तो चल ही रहा है, लेकिन एक छेद माइनस बी भी आ गया है। तो अब ये 3 सही 1/3 घंटे में भर रहा है। 3 सही 1/3 का मतलब होता है 3 दूनी 6, 1 7, 7/2 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लोगे 21 आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी हमने मान ली कि टंकी की धारिता कितनी है? 21 है। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 7 आ गई। और दोनों नल जब एक साथ खुले हैं तो उनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 7 एकम 7 1 2, इनकी 2 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? अभी को बताओ। पहले 7 भाग पहले भर रहा था, ठीक है ना? पहले क्या हो रहा था? पहले 7 भाग ये भरता था। अब क्या है? अब केवल 2 भाग ही भर रहा है। कितना भर रहा है? केवल 2 भाग ही भर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बी जो है इसका 5 भाग इसमें से निकाल देता है। कितना निकालता है बी? 5 भाग। जो छेद है हमने मान लिया, छेद को नाम दे दिया बी। जो छेद है उससे प्रति प्रति घंटा, घंटे में किसमें, हाँ, टंकी में छेद, तो प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक इन दोनों का मतलब ये हो गया बी द्वारा, बी या छेद द्वारा लिखो। अब छेद द्वारा प्रति घंटा 5 भाग पानी निकाला जा रहा है। टंकी के सारा जल छेद से कितने समय बाहर आ जाएगा? तो टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा? हमने मानी थी कुल टंकी कितनी? 21 की है, 21 लीटर की है। और 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है? 5 भाग पानी निकल रहा है। तो 21 भाग निकलने में कितना टाइम लगेगा? ये आपसे पूछा गया है। इसको निकाल लो। 5 चौको 20, ऐसे कर लो। 5 चौको 20 और 1, यानी कि 4 घंटा। और इससे अगर आप चेंज करना चाहो मिनट में तो 12×5 = 60 होता है। तो 4 घंटा और 12 मिनट में टंकी जो है आपकी खाली हो जाएगी। 4 घंटा 12 मिनट।
3 दूनी 6 7 7 सॉरी, देखो ये गलत हो गया। यहाँ पे जो मैंने इसका लिया है ना, ए और बी जब दोनों हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 तरीका किस 3 दूनी 6, 6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। जब 6 यहाँ पे आ जाएगा तो 5 भाग पानी नहीं निकालेगा, ये निकालेगा 1 भाग पानी, केवल 1 भाग पानी निकालेगा। तो यहाँ पे कितने का जाएगा भाग, इसमें 1 का ही जाएगा, ठीक है। यानी कि 21 घंटे में, कितने में, सब मिला के 21 घंटे में टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। 21 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। चलो पहले लिख लेते हैं। एक पाइप है, टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। मान लिया ए है, वो 15 मिनट में भरता है टंकी को। एक दूसरा पाइप बी मान लो आप, ये कितने में भर रहा है, ये भर रहा है 10 मिनट में। और एक तीसरा पाइप सी है, ये निकाल रहा है। ये जो सी है, एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है, ये 5 में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लिया तीनों का, 60 आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा। वैसे 30 ले लो, 30 आ गया। कुल धारता हो गई, एक ही क्षमता कितनी आ जाएगी, 15 दूनी 30 आ गई। बी की 3 आ जाएगी और सी की आ जाएगी 5 6 का 30, 3, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले 2 पाइप खुले रहते हैं। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले 2 पाइप, पहले 2 पाइप कितना भरते हैं, 3 है तो 5, 5 भाग भरते हैं 1 मिनट में। तो 4 मिनट में कितना भाग भर देंगे, 5 चौको 20, यानी कि 20 भाग आपका टंकी में पानी आ गया। अभी इसके बाद कह रहा है, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। अब देखो मेरी बात, पहले कह रहा है कि 20 भाग आपके टंकी में पानी आ गया है। कितना आ गया है, 20 भाग टंकी में पानी आपके आ गया है। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि अब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। टंकी में आपके 20 भाग पानी प्रेजेंट है, 20 भाग आने के बाद तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो तीनों में क्या होगा, 3 2 5, 5 भाग ये पानी भर रहा है और ये निकाल कितना रहा है, ये निकाल रहा है 6 भाग। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पानी आप भर रहे हो 5 भाग, उतना तो सी वाला निकाल ही रहा है, साथ में माइनस में और लेके जा रहा है, माइनस में और लेके जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन तीनों का मतलब ये हो गया, सी द्वारा 1 घंटे में निकाले जाने वाला भाग। तो आपने कहा जी 2 भर रहा है, 3 भर रहा है और माइनस हो रहा है, यानी कितना, 1 भाग आ जाएगा। ये -1 का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब हो गया कि 1 भाग निकल रहा है। तो आपको मालूम है कि टंकी में पानी कितना है, अभी 20 भाग है टंकी में पानी। तो टाइम टेकन बाई सी, तो 20 भाग पानी है टंकी में, 1 भाग में एक घंटे में कितना निकालता है, 1 भाग निकालता है। तो 20 भाग निकालने के लिए 20 घंटे, देखो ये देखना पड़ेगा घंटा है कि मिनट है, क्या है, मिनट है। तो सॉरी, 20 मिनट में आपका हो जाएगा। 1 घंटे नहीं, 1 मिनट करो, 1 मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में 20 मिनट, 20 मिनट में टंकी आपकी खाली हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। दो नल ए तथा बी टंकी तेल की टंकी में क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, ए और बी है। 15 मिनट में भरता है और ये 18 मिनट में भरता है। भैया इनका एलसीएम ले लेना पहले। चलो देखते, पहले और पढ़ लेते हैं एक बार। 15 18, जब टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है,
जबकि टंकी खाली करने के लिए, ठीक है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। देखो, अच्छा हमने क्या करा, इनका एलसीएम ले लेंगे, 90 आएगा पहले तो। ये हो जाएगा, हमने मान ली कुल धारता, मान ली टंकी की, तेल की टंकी की धारता है 90। ए की जो क्षमता आएगी वो आ जाएगी 15 छक्का 90। कितना होता है 15 छक्का 90, 6 आ गया, 18 पंचे 90, बी की आ गई 5। ये दोनों 6 5 कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया 6 5 11। कह रहा है कि पहले 4 मिनट, क्या बोल रहा है, ए और बी को, सॉरी 6 मिनट, ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, 6 मिनट तक अगर ये 6 और 5 11, तो 4 मिनट में कितना भाग भर देंगे, तो आपने कहा जी 11 चौको 44, 44 भाग। ए और बी ने 6 मिनट में 6 मिनट है यार, 6 मिनट, तो 66 भाग ए और बी ने आपका भर दिया है। यहां पे यहां लिख लो एक बार, ए प्लस बी द्वारा 6 मिनट में भरा भाग, आपने कहा जी 11 इंटू 6 बराबर कितना हो गया 66 हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि एक जो नल है सी, निकासी नल है, उसको भी खोल दिया गया। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता। तीसरा पाइप, यदि तीसरे नल, तो ए और बी कह रहा है पहले 6 मिनट तक खुला रहा है, तो ए और बी द्वारा 6 मिनट में भरा भाग कितना हो गया 66 भाग हो गया। फिर कह रहा है इन्होंने 6 मिनट के बाद इन्होंने तीसरा नल भी खोल दिया है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब ये कह रहा है कि ए और बी 6 मिनट के बाद इन्होंने क्या करा, तीसरा नल भी खोल दिया और 16.5 मिनट तक वो तीनों नल एक साथ चलते रहे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर समझना मेरे, ए प्लस बी और माइनस सी, इनका भी काम क्या हुआ, इन्होंने 16.5 मिनट तक काम किया है, किया नहीं किया है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि इसमें ए और बी ने भी 16.5 मिनट तक किया होगा, तो हम यहां ये निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी द्वारा अब 16.5 मिनट में भरा भाग बराबर, तो आपने कहा एक मिनट में भरते हैं 11 भाग और 16.5 मिनट का निकाल लो आप। 16.5 मतलब 32/2 कर लो आप, 16.5 कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 16.5 कर दो आप। तो कितना हो, 11 25 55 की 5 5 आया, 11 छः 66 और 5 71, 6 5 11, 11 7 18, यानी कि उन्होंने अब मिला के अब 181.5 और इन्होंने पानी इसमें भर दिया है। लेकिन एक बात और देखने वाली है कि जितना पानी ए बी ने भरा है 66 और ई, अब ए प्लस बी द्वारा कुल भरा पानी, आप उठा के दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 6 1 60 4 247.5 भाग पानी ए और बी द्वारा भर दिया गया है। ए और बी द्वारा कितना भर दिया गया है, 247.5 लीटर पानी आप ए और बी द्वारा भर दिया गया है। जितना पानी ए और बी द्वारा भरा गया है उतना ही पानी सी द्वारा 16.5 मिनट में निकाल दिया जाता है। इसने बोला है दो क्वेश्चन में, यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाए,
16.5 मिनट के बाद खाली हो जाती है। तो ए और बी तो 16.5 में तो भर ही रहे होंगे, क्योंकि उनका काम ही भरने का है। और पहले कितना भर चुके थे? पहले भर चुके थे 16। तो सब मिला के 66 यहां भरा था ए बी ने, और सी के साथ जब मिला तब भरा था उन्होंने 181.5। कुल मिला के उन्होंने भर दिया 247.5। ये 247.5 भाग या लीटर या इकाई जो पानी भरा गया है, इसी पानी को सी द्वारा 16.5 मिनट में ही खाली कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं इफिशिएंसी ऑफ सी। कुल पानी कितना है? कुल पानी हो गया आपका 247.5, या आप 1 मिनट, टोटल कैपेसिटी या टोटल धारणा मान लो आप, ठीक है। और टाइम टेकन बाई सी, तो कितना है? 247.5। सी के बारे में क्या पूछा गया है? तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। 247.5 और टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 16.5 मिनट ले रहा है ये। इसको इसमें काटोगे 15 बार जाएगा शायद, मेरे हिसाब से, मैं काट के बता दे रहा हूँ। इसको इसमें काट लेना, ये कट जाएगा 15 आ गया, 15 भाग। यानी कि जो सी की जो क्षमता आ गई, सी जो है 1 मिनट में 15 भाग पानी भरता है। ये हमें सी की क्षमता आ गई। सी की क्या आ गई? क्षमता आ गई सी की। जब क्षमता आ गई तो टाइम टेकन बाई सी पूछा गया है। तो कुल कितना माना था? 90। कुल टोटल कैपेसिटी क्या है? 90 हो जाएगी। और इफिशिएंसी ऑफ सी, तो 90 में भाग दे दो आप 15 का, तो 15 छक्कर 90। यानी कि जो सी है वो क्या हो जाएगा? मिनट है ना, 6 मिनट में उस टंकी को खाली कर देगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 16A आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपका 16 एक ही क्लास में 16B और इसके अलावा जो भी इसके अतिरिक्त प्रश्न हैं वो एक साथ ही करवा दूंगा मैं। आपका पाइप और सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छे चैप्टर में चलेंगे जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको कसम से बता रहा हूँ, सच में आपको मजा आ जाएगा। इतना बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप यूं ही बने रहें हमारे साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये चीज़ आप शेयर करें।